मथुरा वृंदावन की पावन भूमि आज गहरी भावुकता में डूबी रही। ब्रज की हवाओं में शोक था, आंखों में नमी और हृदय में एक ऐसी रिक्तता जिसे शब्दों में समेट पाना कठिन है। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम छठीकरा रोड पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रजवासियों ने अपने प्रिय कलाकार को नम आंखों से अंतिम प्रणाम किया। इस भावुक क्षण की साक्षी बनी धर्मेंद्र की पत्नी और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, जो ब्रज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखी। उन्होंने शांत लेकिन भर्राए स्वर में कहा, धर्मेंद्र जी का ब्रज से गहरा नाता था। यहाँ के लोगों का प्रेम उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहा। उनके जाने से जो शून्य बना है उसे भर पाना असंभव है। उनके शब्दों में वेदना थी और गर्व भी, एक ऐसे जीवन का जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। फिल्म जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग भी इस सभा में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से निदेशक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा, वे सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं बल्कि दिल से इंसान थे। सेट पर उनकी मुस्कान हर थकान हर लेती थी। उनकी बातें सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, मानो स्मृतियां स्वयं बोल उठी हों। ब्रज के संत समाज, गणमान्य नागरिक और हजारों प्रशंसकों ने धर्मेंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। भजन कीर्तन और प्रार्थनाओं के बीच हर मन ने यही कामना की कि वह आत्मा जिसने पर्दे पर शक्ति दिखाई, जीवन में करुणा बांटी, उसे परम शांति प्राप्त हो। आज ब्रज ने एक कलाकार को नहीं, अपने परिवार के सदस्य को विदा किया। धर्मेंद्र भले ही देह रूप में ना हो, पर उनकी फिल्मों की रोशनी, उनके संस्कारों की खुशबू और उनके प्रेम की गर्माहट हमेशा ब्रज और देश के दिल में जीवित रहेगी। भाई बहन बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के इस प्रार्थना कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे ऐसे एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे अपने धर्म जी के लिए। उनके जाने के लिए उनका जो अचानक उनका साथ छूट जाता है। मैं पहली बार उनको मिली थी एक फिल्म प्रीमियर के यहाँ पे। जब मैंने उनको देखा पहली बार तो देखती रह गई थी कि इतने खूबसूरत कोई इंसान हो सकता है क्या। उससे पहले कुछ फिल्में देखी थी, लेकिन सामने देखने में उनका जो आकर्षण था, इट इज अनबिलीवेबल। उनका जो जीवन है, उनका जो अस्तित्व है, बहुत ही विशाल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो बहुत ही सरल, सहज, बहुत ही खुशी से सब लोगों से मिलते थे, मिलनसार थे वो। लोकप्रियता के शिखर पर होते हुए भी वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहते थे। हर किस्म के लोग, हर वर्ग के लोग, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत इज्जत से मिलते थे। और सब लोग यही कहेंगे कि मेरे कंधे में हाथ डालकर आपने मेरे साथ फोटो निकाला। वो भले कोई भी हो, कोई भी रास्ते में भी कोई जाते जाते बोलेगा, धर्म जी आप रुकिए फोटो लेना, तो ही विल गिव फोटोग्राफ। एवरीबॉडी, सच अ वंडरफुल, नाइस, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ही वाज। मेरा उनके साथ जो एसोसिएशन है वो 57 सालों का है। मैं जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरी ज़्यादातर फिल्म उनके साथ ही साइन हुआ था, और फिल्में की हमने 45 फिल्म्स में साथ में की, जिसमें 25 फिल्म हमारी सुपर डुपर सिल्वर जुबली हिट हुई थी। और हम दोनों एक हिट पैर के रूप में बहुत पॉपुलर हुए। आपने मेरे साथ फोटो निकाला। वो भले कोई भी हो, कोई भी रास्ते में भी कोई जाते जाते बोलेगा, धर्म जी आप रुकिए फोटो लेना, तो ही विल गिव फोटोग्राफ। एवरीबॉडी, सच अ वंडरफुल, नाइस, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ही वाज। मेरा उनके साथ जो एसोसिएशन है वो
57 सालों का है। मैं जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरी ज़्यादातर फिल्म उनके साथ ही चली होता और फिल्में की हमने 45 फिल्म्स में साथ में की, जिसमें 25 फिल्म हमारी सुपर डुपर सिल्वर जुबली हिट हुई थी और हम दोनों एक हिट टैग के रूप में बहुत पॉपुलर हुए, प्रोड्यूसर उनके लिए भी और जनता ने बहुत खूब प्यार दिया हम दोनों को। और धर्म जी उनके कार्यकाल में उन्होंने कितना नियरली 300 फिल्म्स उन्होंने काम किया, हर किस्म का रोल किया है, रोमांटिक रोल, एक इमोशनल, एक्शन ओरिएंटेड, ऐसा बहुत सारे फिल्मों में काम करके उन्होंने सारे लोगों का दिल जीत लिया। सब लोग पागल हो गए थे उनके लिए, तो उनके पिक्चर को देखने के लिए। तो ही वाज सच एन वंडरफुल एक्टर, एकदम रियल, यू कैन फील दैट कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है वो धर्मेंद्र जी नहीं है, ये असली कैरेक्टर। लाइक आपने शोले में वीर ऊपर देखा, इट वाज नॉट एन एक्टिंग, इट वाज रियली वाज परफॉर्मिंग द रोल। ऐसे हर फिल्म में जैसा नया जमाना फिल्म में एक राइटर का रोल किया, तो जिन्होंने एक एक्शन हीरो, कभी शोले के वीरू तो कभी प्रतिज्ञा में एक ट्रक ड्राइवर बने, चुपके चुपके, सीता और गीता, सत्यकाम, यादों की बारात, राजा जानी, पत्थर और पायल, जिंदगी बंदिनी, अनुपमा, धर्मवीर, तुम हसीन, मैं जवान, किनारा, ऐसे बहुत सारी फिल्में, यादगार फिल्म बनाई ऑफ द नेशन। और उसके अलावा उन्होंने रजिया सुल्तान में भी याकूब का रोल किया मेरे साथ। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। एंड उसके बाद एक रशियन फिल्म प्रोडक्शन में भी अली बाबा एंड चार्लीस चोर, उसमें अली बाबा बने थे। ही वाज एन versatile actor who entertained the audience of the whole world. देखते ही देखते उनका अस्तित्व का एक और पहलू जो छुपा हुआ था वो उभर कर आने लगा, जो वो उर्दू शायरी करने लगे। कमाल की बात ये थी, परिस्थिति के अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे, ये उनकी खूबी थी। तो मैंने उनसे कई बार कहा कि आप इतना अच्छा शायरी लिखते हैं तो यू मस्ट कम आउट विद शायरी का एक किताब रिलीज होना चाहिए आपके नाम पर। तो जितने भी आपके फैंस हैं, दे विल बी सो हैप्पी टू सी इट, इट विल बी अ बिग गिफ्ट फॉर देम। तो वो बहुत सोच रहे थे, और लेकिन वो उनका हमेशा कुछ भी चीज़ हम बोलेंगे तो अपने ढंग से करने का, नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं उसमें ऐसा एक्टिंग करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करते करते वो काम अधूरा ही रह गया। जिसके लिए मैं मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि क्यों ऐसा रह गया वो काम, लेकिन उसे हम लोग जरूर पूरा करेंगे। आप लोगों को उनका एक किताब जरूर मिलेगी जल्दी से जल्दी। जितनी उन्होंने शायरी लिखी है इसको आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। सिनेमा और राजनीति जो है वो अलग अलग दुनिया है। नेता जो है वो अभिनेता मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो अभिनेता है वो बहुत ही सक्सेसफुल नेता बने हैं। नॉट मेनी, कई कहीं हमने देखा है, साउथ में भी और यहाँ नॉर्थ में भी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे राज्यसभा का सदस्य बनने का अवसर मिला था। तो घर भी बहुत ही खुश हुए, क्या बात है, आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मैंने कहा मैं बहुत सारी जगह प्रचार करती हूँ, चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मुझे ये अवसर मिला है। उसके एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही धर्म जी को बीकानेर क्षेत्र से उनको भी एक टिकट मिला, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और प्रचंड जीत भी मिली उनको। वीडियो बना तो सब लोग हैरान रहे, नहीं बनी कैसे पॉलिटिक्स में आ गए। So he enjoyed doing that work also, and बहुत 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया बीकानेर में। हमेशा आकर मुझसे कहते थे वहाँ पे ये डेवलपमेंट किया, ये किया, वो किया। So I used to feel very happy
लिसन टू हिम, क्योंकि राज्यसभा में होते हुए मुझे इतना अवसर नहीं मिला था पब्लिक के बीच में जाकर करने का, बीच घर में डिड इट फर्स्ट। सो उससे इंस्पिरेशन मुझे मिला जब मुझे मथुरा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था 2014 और 2019 में। दोनों बार नरेंद्र जी यहाँ आए, मथुरा आए और मेरा चुनाव प्रचार किया और बहुत सारे ब्रजवासियों से मिले और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया उन्होंने कि मैं जरूर आऊँगा, कभी भी आऊँगा, आकर किसी के भी घर में जाकर मैं खाना खाऊंगा। ये उन्होंने जो वादा किया वो रह गया है। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि धर्म जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक अधूरा रह गया है आप लोगों से मिलाने का। मैं अभी भी कुछ दिन पहले भी मैं कह रही थी कि आप चलिए, आप मथुरा में आइए, सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग वांट टू मीट यू, टॉक टू यू, प्लीज कम। ही वाज वेरी मच वांटिंग टू कम, लेकिन उनके चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, सो ही वाज लिटिल हेजिटेटिंग। फिर उन्होंने कहा मैं मेरा एक्सरसाइज करके आई विल बिकम परफेक्ट, फिर मैं आता हूँ, मैं जरूर आऊँगा, सबको बोल के रखूँगा। It's sad that he could not fulfill that ambition. कई बार मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर खुश भी होती हूँ, बहुत खुशी होती है और साथ में बहुत आश्चर्य भी होता है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्रेम का जो अभिनय किया, देखते ही देखते उन्हीं के साथ मैं जीवन साथी भी बन गई। हर परिस्थिति का सामना करते हुए हम लोग एक हुए। वो मेरे लिए एक समर्पित जीवन साथी बने, एक प्रेरणादायक मजबूत स्तंभ बनकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति थी। मेरी दोनों बेटियां पेशा और आहना, दोनों को पिता का वात्सल्य प्यार बहुत दिया और समय आने पर उन दोनों की शादी भी कराई और 5 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारे नानू बने हैं, बहुत प्यार दिया और बच्चों का बहुत प्यार भी पाया। उनको देखकर बहुत ही खुश होते थे कि देखो हमारी फुलवारी कितना सुंदर है और इसे हमेशा सहेज कर संभाल कर रखना। तो मुझे ये बात कहते रहते थे। और इसके अलावा मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई, भाभी, मामा, उनके बच्चे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबसे बहुत प्यार और सबके लिए एक आश्रय बने। Lots of love and affection he gave, and he gave lot of protection not only to me, to my whole family also. Such a wonderful, noble person. अभी 8 तारीख को 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। हमने तो बर्थडे मनाई उनके बिना, लेकिन इसके अलावा पूरा देश ने, आई थिंक होल नेशन सेलिब्रेटेड दिस बर्थडे एंड बहुत ही इमोशनल था। सब लोग बहुत भावुक हुए और बहुत सारे लोग मेरे पास आके बताए कि हमें ये किया, हमने बर्थडे उनका मनाया। इतना प्यार, इतना मान सम्मान किसको मिल सकता है? ये एक ही एक एक्टर है ऐसे जिनके लिए सब लोग फिदा हैं, सब लोग बहुत चाहते हैं। मैं देख सकती हूँ आज कितना प्यार मिला है उनको। ये देखकर मुझे इतनी खुशी होती है और मैं सोचती हूँ कि उनका जीवन सफल और संपन्न रहा है। He is a 90-year-old now today, and उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। His life is a celebration, I would say. So many of my friends also say that because he has achieved everything, lots of love, affection, प्यार, मान, सम्मान, सब कुछ मिला है उनको। उन्होंने बहुत प्रभावित किया लोगों को अपने एक्टिंग से, as an actor, as a friend, as a family man, above all as a wonderful, adorable human being. And उनका जो beautiful smile जो है और his arresting personality, अभी हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। And मैं तो हमेशा इसे मिस करूँगी। मेरे लिए उनका जाना is something I can't believe it, I can't accept it। मैं
सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं मेरा जीवन विदाउट हिम आई हैव टू स्पेंड माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों ने मुझे प्यार मान सम्मान सब दिया है एंड हमेशा मेरा सुख के समय में आप सबके साथ मैंने बिताया है। आज ये दुख की घड़ी में भी आप सब मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।